तो जी हो गया। तो जी के बाद क्या आएगा? जी शार्प, फिर ए शार्प, ए शार्प के बाद बी सी। हमने सोचा सी ढूंढेंगे तो सी मिल गया। ठीक है, उसी तरह जितने जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने किया था फिफ्थ सॉन्ग, कर्ज की थीम किया था हमने, है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे फ्लैट बोर्ड। तो फ्लैट बोर्ड में क्या होता है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कुछ हिंट दिया था मैंने आप लोगों को कि अब जैसे लाइक अब ये कोई नोट है, या फिर ये वाला भी कोई नोट है, या फिर ये वाला भी कोई नोट है, सबका नाम है वो, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो दिखेगा नहीं आपको। अगर आपने थ्योरी को समझ लिया और काफ़ी इजी स्टेप है, उसको आपने समझ लिया, तो आप कोई भी नोट्स कहीं भी किसी ने पूछ लिया आपसे कि इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है, या इस वाले का नाम क्या है, आप कोई भी इजीली उसको बता सकते हो। या फिर खुद को समझ में आ जाए, या फिर मान के चलो कभी आगे जाकर आपको स्केल करना हो, या फिर नेक्स्ट कोई सॉन्ग करना हो, तो उसमें क्या होगा, आपको ये रूल पता लगेगा तो आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो अब हम जो करेंगे, आज हम करने वाले हैं म्यूजिक थ्योरी। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, कोशिश करो अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप वो लेके रेडी रहो, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। कई बार ऐसा होता है हम डिस्प्ले पर देख तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, डिस्प्ले पर देख लेते हैं, फिर उस टाइम करते हैं, फिर वो दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। जैसा कि आप लोगों के मम्मी डैडी ने बोला होगा, और बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जो हम लिखते हैं ना तो दिमाग में जल्दी आता है, वो समझ में भी आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को संगीत से प्रेम है तो थोड़ा सा मेहनत तो करिए, करना ही पड़ेगा। तो पेन पेपर लें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप स्टेप बाय स्टेप लिखें। इसमें 2 रूल्स को फॉलो करने होते हैं म्यूजिक थ्योरी में, जिससे कि आप कोई भी स्केल या कोई भी नोट्स को आप ढूंढ पाओगे। पहला आपको ये स्ट्रिंग नेम याद होना चाहिए। अब आपको स्ट्रिंग नेम याद हो गया, फिर क्या करोगे आप, जो 12 नोट्स है आपको याद करना होगा, उसके बाद ही आप किसी भी नोट्स को निकाल पाओगे। तो काफ़ी इजी है, मतलब कि ना ही मुश्किल है ना ही आसान है, करोगे तो हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है हम करते तभी आता है वो चीज़, जब तो आप करोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले स्ट्रिंग के नेम याद करनी है। तो आपने लाइक मैंने पहले भी लेसन में मैंने बता चुका हूँ कि बहुत सारे स्केल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे टैप्स होते हैं, सॉन्ग होते हैं, या म्यूजिक पार्ट होता है, तो कहाँ से बचता है वो स्केल के अकॉर्डिंग, और ये नंबर वाइज हमें याद होगा तभी हम उसको प्ले कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े गिटारिस्ट होते हैं, काफ़ी वो एकदम रॉक टाइप में वो बजाते हैं, तो कैसे बजाते हैं, उन्होंने पहले बेसिक की प्रैक्टिस कर रखी है, तभी वो बजा पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे कि आपने पहले वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लो एक बार किसी को जाके, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, जब भी हम स्ट्रिंग काउंट करते हैं तो नीचे से काउंट करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है, ई, सेकंड का नाम क्या है, बी, और थर्ड का जी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का याद है आपको, वह बता दूं, ए, और फिर ई। ठीक है, तो थोड़ा सा याद भी कर लिया करो यार, मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, तो थोड़ा सा याद भी कर लिया करो या लिख लिया करो, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगा। देखो अब आपको ही फायदा होगा, अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप याद कर लिया, आपने स्ट्रिंग्स नेम याद कर लिया, फिर आपने इसके जो टैब्स है वो याद नहीं करना, बस आपको रूल बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कर लोगे। अब लाइक आपको पता है ये फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है, बताओ, ई, तो ये ई स्ट्रिंग है। तो अब किसी भी स्ट्रिंग का पहला नोट खाली जाता है, जैसे इसका नाम है ई, बिल्कुल ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब इसका क्या नाम क्या है, ई, तो मैंने इसको ऐसे किया तो ये ई हो गया। ठीक है, 12 नोट्स क्या है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, फिर बी। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूज नहीं होना, ये रूल्स है। अब बी के बाद क्या आएगा, बी पे खत्म है तो क्या आएगा, सी आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बाइक वगैरह में टायर ऐसे घूमती रहती है, या गाड़ी में कहीं पे भी ऐसे घूमता रहता है ना, तो ये भी ऐसे घूमता रहेगा, अब कहीं पे खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा।
सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी स्ट्रिंग पे भी आप कोई भी नोट्स निकाल सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, आपको और इजी के लिए बता दूं, बी और ई का कोई शार्प नहीं होता, ठीक है, बाकी सबके शार्प होते हैं। तो अगर आपको ABCD आता है, मतलब आता ही होगा, तो आप उसको इजीली आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका नाम क्या है, ई। तो हमने ई को प्ले कर दिया, तो अब मैंने ये नोट्स को दबाया, तो ई के बाद क्या आता है, वहाँ पर 12 नोट्स हो रहा है ऐड यहाँ पे। अब वो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, पहले स्ट्रिंग नेम याद होना चाहिए, उसके बाद 12 नोट्स थ्योरी जो उसके बाद होगा ये। तो अब इसका नाम क्या है, ई के बाद क्या आता है, एफ। तो ये हो गया एफ। अब ये क्या हो गया, एफ के बाद क्या है, आप लोगों ने याद तो कर रखा होगा ना, एफ के बाद क्या है, एफ शार्प। तो ये एफ शार्प हो गया। जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प को क्या आता है, ई। तो एक ये ई हो गया, ये जो 12 नोट्स है यहाँ पे आता है। हर स्ट्रिंग का पहला ओपन होता है और दूसरा यहाँ पे लास्ट में होता है, सब स्ट्रिंग का ऐसा ही है। अब जैसे लाइक, अब ये सेकंड स्ट्रिंग है, इसका नाम क्या है, बी। तो बी स्ट्रिंग को मैंने ऐसे किया तो बी हो गया। तो बी के बाद क्या आता है, सी। तो ये क्या है, सी। तो मैंने उसको ऐसा प्रेस किया तो हो गया सी। सी के बाद क्या आता है, सी शार्प। सी शार्प के बाद क्या आएगा, डी, फिर डी शार्प, फिर ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो ये ऐसे चलता रहेगा। और अब मन में आप लोग खुद सोच लो कि मेरे को जितने भी स्ट्रिंग है ना, सब में 12 नोट्स है। तो किसी भी स्ट्रिंग में मन में सोच लो कि मुझे लाइक थर्ड स्ट्रिंग में मेरे को ई ढूंढना है या सी ढूंढना है। चलो हम थर्ड स्ट्रिंग में ई ढूंढते हैं, ठीक है। मन में सोचना, खुद भी करना अकेले में। अब थर्ड स्ट्रिंग है, तो उसका नाम क्या है, थर्ड स्ट्रिंग का नाम क्या है, जी। तो मैंने ऐसे किया तो जी हो गया। तो जी के बाद क्या आएगा, जी शार्प, फिर ए शार्प के बाद बी सी। हमने सोचा सी ढूंढेंगे तो सी मिल गया, ठीक है। उसी तरह जितने भी स्ट्रिंग है ना, सब पे 12 नोट्स है। वो आपका यहाँ से इस साइड ही होगा। ये हाई ऑक्टेव के होते हैं तो उसको आप छोड़ दो, इसकी वजह से तीखी हो जाती है। ये यूज़ होता है, बहुत कम होता है तो, लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ जो होता है ये 12 बॉक्स तक ही होता है, ज़्यादा यूज़ जो होता है, ठीक है। तो अब क्या, जितने भी ये स्ट्रिंग्स हैं सब पे ये नोट्स है। अब जो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा उसमें क्या है, उसमें आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको वो सॉन्ग भी आ गया और आपको ये जो इसके अंदर नंबर्स है, नंबर के अंदर जो इसका नाम है आपको वो भी याद हो गया। उसी तरह जो सेकंड उसके बाद जो सॉन्ग करेंगे, 6 वाला करेंगे, 7, 8, 9, 10 जितने भी सॉन्ग करेंगे सब में ये फॉर्मूला आएगा। सब में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको एक्स्ट्रा नोट, स्वैपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ आपको पता लगेगी। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखी है गिटार पे आज हमने सीखा है म्यूजिक थ्योरी, याद रखना। तो इस लेसन को आपको लिख लेना है और मैं इसका डिस्प्ले पे भी लगा दूंगा, फ्रेट बोर्ड और जो 12 नोट्स, फ्रेट्स बोर्ड, वो सब मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा। आप लोग उस चीज़ को लिख लेना और बिल्कुल ध्यान से लिखना, समझ के लिखना, कोई जल्दीबाजी नहीं। दोबारा उसको मैच भी कर लेना जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर एक नोट भी आगे पीछे हो गया ना, फिर वो ट्यून खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से लिखना। और फिर नेक्स्ट सॉन्ग जो हम करेंगे वहाँ वो करेंगे टैब में, फिर जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा वो टैब में होगा। तो आप लोग देखना बिल्कुल ध्यान से। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और किसी फ्रेंड को आपको गिटार सीखना है तो आप उसको लिंक भी भेज सकते हैं या फिर इस चैनल का नाम बता देना कि वो लोग कर सके। सबका साथ होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल, लव यू।